हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस फॉर 19th ऑफ अप्रैल फॉर टुमारो, है ना। इसमें हम डिस्कस करेंगे चार्ट, ऑप्शन चेन एंड बिग प्लेयर डेटा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग प्लेयर डेटा की बात करें तो बिग प्लेयर ने आज के दिन काफ़ी बड़े क्वांटिटी में ऑप्शन बाई किया है ना। इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग किए, मतलब वॉलेटिलिटी काफ़ी हायर साइड रहने वाली है कल, ठीक है। यानी ऑप्शन बायर का डे है। अगर हम मॉर्निंग में हेज करें एट द मनी, है ना, तो 90-80% चांसेस रहते हैं कि हाँ बेनिफिट होगा, ठीक है। या फिर हम सिंगल साइड भी। और ये डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेटा ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ ये बड़ी क्वांटिटी जो उठाई है, मोस्ट प्रोबेबली 70% ये होता है कि ये पुट साइड में यानी सेलिंग साइड में बड़ी क्वांटिटी उठाता है ना। एंड अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में ये न्यूट्रल है। एंड सिमिलर वे में अगर स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो स्टॉक ऑप्शन में भी इन्होंने बाइंग की है, बट वो भी न्यूट्रली मान सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर में भी इन्होंने सेलिंग की है, बट दैट इज़ ऑल्सो न्यूट्रल। क्वांटिटी उतनी बड़ी नहीं है, बट हाँ मेजर क्वांटिटी जो है दैट इज़ इन इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है। बाकी कैश मार्केट में इन्होंने सेलिंग की 810 करोड़ की और 401 करोड़ की DIS ने बाई की है। मेजर पार्ट ये है इस पूरी एनालिसिस का कि हाँ बड़ा प्लेयर लॉस नहीं लेगा। एंड कल नाइट में वो होल्ड कर रहा है, दैट मीन उसे डिके का खतरा तो है, बट हाँ वो उस मूवमेंट को इतना वाइल्ड कर देगा कि हाँ उसे बेनिफिट हो जाएगा। सो हम भी उन्हीं के साथ मूवमेंट का मज़ा लेंगे, हाँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ कि हाँ चार्ट क्या बोल रहा है निफ्टी का चार्ट बोल रहा है कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया, देन आज उसी रेंज में यानी उसी कैंडल का ना लो ब्रेक हुआ ना हाई ब्रेक हुआ, तो कल मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि हाँ इनमें से कुछ एक ब्रेक हो, है ना। ये नहीं है कि हम पूरी तरह से बायस्ड हो जाए, है ना। तो लेवल के रेस्पेक्ट में ही हम ट्रेड करेंगे। अगर 17,770 के ऊपर यानी आज के हाई के ऊपर जाता है तो हम बाई कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट हमारा 860 के करीब होगा, 850 के करीब हम बुक कर लेंगे। एंड सेकंड टारगेट हमारा जो होगा दैट इज़ 950, 18,950, ठीक है। ये देखो जब भी यहाँ इसके ऊपर गया है तो ऊपर की साइड हिट किया है इसने, ना। और अगर ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहती है तो 650 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। 650 के नीचे सस्टेन होना चाहिए। सस्टेन इन द सेंस कि 15 मिनट की 2 कैंडल सस्टेन हो और तीसरी कैंडल ये रिप्रेजेंट करे कि हाँ बियरिशनेस है, तो है ना। तो 650 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 540 एंड 450, ठीक है। 540 यानी 530 के नीचे ये इसमें बेरिशनेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग वे में आएगी, क्योंकि पहले जब ऊपर आ रहा था तो यहीं इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, नीचे जा रहा था तो यहीं से इसने सपोर्ट लिया था, ठीक है। सो हम ये लेके चल सकते हैं कि हाँ इसके नीचे बेरिशनेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और 450 के नीचे कम्प्लीटली बेरिश हो जाएगा अगर मार्केट वहाँ सस्टेन करता है तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइक आज के दिन, क्या आज के दिन जैसे मार्केट यहाँ ओपन हुआ और उसके बाद सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, देखो हर दिन या 1-2 दिन में आपको ये इस टाइप का पैटर्न मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। और ये पैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है कि यार ये नेकलाइन अगर ब्रेक हो रही, ठीक है, नेकलाइन जब भी ब्रेक होगी तो आप डायरेक्टली इन कर सकते हो मार्केट में पुट साइड, है ना। और डायरेक्टली आप बेनिफिट ले सकते हो। सिमिलर वे में जब आपका यहाँ पर इसके ऊपर जाए मार्केट तो भी आप डायरेक्टली इन कर सकते हो, बट उससे पहले ये पैटर्न नहीं बने और उससे पहले अगर आप हमें घुसना है तो हमें ब्रेकआउट होने का वेट करना चाहिए, रीटेस्ट होने का वेट करना चाहिए, एंड देन उसका जो भी कैंडल ब्रेकआउट करेगी उसके हाई को ब्रेक करने का वेट करना चाहिए, उसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि जैसे इसके बाद कुछ लोग सोचें कि हाँ यार ब्रेकआउट हो गया अब एंटर करें, तो देखो ये सेकंड ग्रीन कैंडल जो बनी है, उसके बाद थर्ड कैंडल बनी, फोर्थ कैंडल बनी, एंड यहाँ 6-7 कैंडल बनी, है ना। बट किसी भी कैंडल ने अपने लास्ट कैंडल के लो तक को ब्रेक नहीं किया, है ना। सो हम डायरेक्टली यहाँ सेलिंग का हमारा नहीं बन रहा, बट हाँ यहाँ एक पैटर्न बना था जिसमें हम डायरेक्टली ट्रेड में इन कर सकते थे। तो ये चीज़ें याद रखना। देखो यहाँ पर भी अगर हम देखें ये पैटर्न, ये जो रेड कैंडल बनी यहाँ तक ये एम पैटर्न कंप्लीट हुआ था, एंड उसके बाद ये टॉप को ब्रेक किया, बट लास्ट कैंडल थी तो उसको ज़्यादा फोकस नहीं रखते हैं ना। बट उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो सुबह जब मॉर्निंग में ओपन हुआ वो डायरेक्टली 765 यानी 100 पॉइंट ऊपर था इस पॉइंट के, है ना। तो
ये पैटर्न आपको हर 2 दिन हर दिन या हर दूसरे दिन मिल जाएगा। कब मिलेगा? 12-1 बजे करीब मिलता है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में आज इनसाइड कैंडल ही बनी है, ना उसने लो को ब्रेक किया ना हाई को ब्रेक किया, बट इसके लेवल जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ 42,380 के ऊपर जाता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट्स की 2 कैंडल एंड थर्ड कैंडल अगर थोड़ी सी भी बुलिश होती है तो हमें 42,700 के टारगेट इजीली अचीव हो सकते हैं। और अगर 42,700 के ऊपर जाता है तो 43,080 तक के टारगेट पॉसिबल है ना। और अगर सेलिंग साइड की बात करें तो 41,980 के नीचे जाता है, सस्टेन करता है, तो 41,680 फर्स्ट टारगेट होगा एंड सेकंड टारगेट हमारा होगा 41,380। ठीक है, सो ये बैंक निफ्टी के टारगेट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो बैंक निफ्टी में भी वही पैटर्न जिसकी हम बात डिस्कस कर रहे थे कि यार एम पैटर्न, यानी ये जो रेड कैंडल बनी यहाँ पे आपको प्रिपेयर रहना है कि अब या तो ऊपर वाला ब्रेकआउट हो या नीचे वाला, जहाँ पे भी ब्रेकआउट हो वहाँ हम इन हो सकते हैं, बट ये सेकेंड हाफ में ही करना है। फर्स्ट हाफ में जल्दीबाजी में एम पैटर्न नहीं, दिन भर की ट्रेड होने के बाद अब इसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली डिसाइड होने दो, उसके बाद है ना, तो यहाँ पर हम इन कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये सारी कैंडल्स के लो कभी ब्रेक हुए नहीं कि हम एंट्री ले सकें। ठीक है, सो अच्छा बैंक निफ्टी में जैसे कोई बोले कि हाँ यार ये कैंडल जब ब्रेक कर रही है तब तो हमें टाइम ही नहीं मिलेगा या हम एंट्री ही नहीं ले सकते, बट ऐसा सच नहीं होता। अगर आप जैसे ही यहाँ पर आए तो आप 1 मिनट की कैंडल चार्ट लगा सकते हो। ठीक है, 1 मिनट की कैंडल चार्ट में क्या होगा, देखो ये 1 मिनट की कैंडल चार्ट है और 1 मिनट की कैंडल चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जैसे ही इसने एम पैटर्न को ब्रेक किया उसी टाइम पे यानी 130 यानी 140 के अराउंड 135 के अराउंड ये ब्रेक किया और उसके बाद रीटेस्ट किया और उसके बाद ये 2 कैंडल बनी, इसने सेकंड कैंडल ने ग्रीन के लो को ब्रेक किया, तब हमारी एंट्री बनती है 1 मिनट की कैंडल से और यहाँ तक के टारगेट हमें अचीव हो सकते हैं। सो इस वे में आपको सोचना है। अच्छा सर, इसके बाद अगर हमने एंट्री भी ले ली बट हम कहाँ बुकिंग करेंगे? बुकिंग आप लेवल्स पे करो। अदरवाइज़ क्या होता है कि जैसे ही ये कैंडल बन गई तो नेक्स्ट कैंडल जब बन रही है तो इस कैंडल के हाई का आप स्टॉप लॉस लगा दो, फिर ये कैंडल कंप्लीट हो गई तो रेड कैंडल जब तक हम बियरिश ट्रेड में हैं तो रेड कैंडल देख के चलेंगे। तो रेड कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है, इसमें ब्रेक हुआ नहीं, फिर नेक्स्ट कैंडल इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, तो यहाँ रेड कैंडल बन गई। अब इसके हाई की बात करेंगे तो इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, फिर ये रेड कैंडल बनती है इसके हाई की, फिर इस रेड कैंडल के बाद इस वे में हम यहाँ तक के टारगेट तक पहुँच जाएंगे, है ना। और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनेगी और ये लास्ट रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी हम एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो हम मार्केट को डिसाइड करने देंगे हमारे टारगेट क्या है ना, खुद नहीं डिसाइड करेंगे। सो इस वे में भी आप सोच सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो 17,660 पे मार्केट क्लोज हुआ है, बट जो पेन पॉइंट है, मैक्सिमम पेन पॉइंट है वो हमारा निकल के आ रहा है 17,700। ये कैसे निकल के आ रहा है? जो आपकी OI हैं उनका सम कर दिया है ना। तो यहाँ अगर मैं देखूँ 650 पे देखें तो 39 और यहाँ 44, तो टोटल मिला के मेरे पास आ रहा है 84 के अराउंड, है ना। यहाँ अगर 700 पे देखें तो 131 + 62 यानी ये करीब आ रहा है 193। ठीक है, सो ये सबसे ज़्यादा OI जो है वो 17,700 पे। अगर ज़्यादा बियरिश नहीं हुआ मार्केट, मान लो 600 पे भी खुला तो एक बार बड़ा प्लेयर लेके जाएगा 700 के अराउंड, है ना, फिर बुकिंग होगी। क्योंकि उन्हें एग्जिट होना होता है। ठीक है, सो ये क्लियर लेके चलना। अगर हम आगे की साइड देखें तो देखो बुलिश साइड, अगर हम कॉल साइड देखें तो काफ़ी अच्छी ये ऑप्शन राइटिंग हुई है, बट इसके कंपेयर में अगर हम बियरिश साइड देखें तो देखो यहाँ पे 1,31,000, 1,12,000 एंड 91। ठीक है, सो 900 तक, 17,900 तक 650 पे है और 17,900 तक आपकी राइटिंग 1 लाख के अराउंड है हर स्ट्राइक पे। बट यहाँ अगर नीचे की साइड देखें तो यहाँ 650 पे 44, 600 पे 60 एंड 35, 62 यानी 62, 65 ये इससे ज़्यादा है ही नहीं, है ना। तो क्लोज में भी इससे ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा मार्केट हम कह सकते हैं बियरिश है ना। अब एग्जैक्टली क्या होता है वो हम स्टॉप लॉस साथ में लेके चलेंगे ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी आज क्लोज हुआ है 42,265 पे
और अगर हम नीचे की साइड देखें हमारे सपोर्ट्स, तो सपोर्ट्स निकल के आ रहा है 42,000 पे, है ना, फर्स्ट सपोर्ट आ रहा है। सेकंड सपोर्ट क्यों, क्योंकि 33 यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमम आपका OI है ना। एंड सेकंड सपोर्ट हमारा जो निकल के आ रहा है दैट इज़ 42,200, वो होगा इस तरीके क्योंकि वो क्लोज है, तो वहाँ पर ऑप्शन राइटिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्रीमियम होता है। डीके का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे ज़्यादा वो OI जो ATM पर ही डेवलप होता है। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा आ रहा है 41,800 एंड लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट हमारा आ रहा है 41,500। ठीक है, तो ये सपोर्ट है, जैसे अगर ब्रेक होने लगे तो फिर वो नीचे जाते जाएंगे ना। बट अगर इसी के कंपेयर में हम बात करें कि यार कॉल साइड में, तो कॉल साइड में जो आपका निकल के आ रहे हैं सपोर्ट 42,200 पर अगर क्लोज हुआ है तो 44,000, 30,000, यानी कॉल साइड में टोटल OI भी ज़्यादा नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें और पुट साइड में भी OI ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो दोनों साइड ही आपके OI रीज़नेबल हैं, ज़्यादा खास नहीं। बट निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में थोड़ा बियरिशनेस है, और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइड वे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम हाँ, सो दैट्स इट। यहाँ तक अगर एनालिसिस समझ में आई तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक। अगर नहीं समझ में आए, कोई भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, है ना। सो हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।